हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखते हैं चौथे नंबर के खा नंबर को। चौथे नंबर के का नंबर तक हम लोग पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। तो देखिए चौथे नंबर का खा क्वेश्चन लिखा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिखा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर लंबवत मात्रक सदिश, ये हमें ज्ञात करना है। सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक पर लंबवत, मतलब इस एक सदिश हो गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और एक हो गई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन दोनों सदिशों पे लंबवत तीसरी सदिश हो उसका लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मतलब इन दोनों सदिशों पर तीसरी सदिश लंबवत हो तो उसका मात्रक सदिश क्या होगा। अब यहाँ पर ए भी नहीं पता है तो ए वेक्टर भी देखो दे रखा है। ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ये दो सदिशें हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, इनको दोनों को जोड़ा गया तो एक सदिश ये बनी, इनको घटाया गया तो एक सदिश ये बनी। अब इन दोनों सदिशों पर लंबवत तीसरी सदिश निकालना है, वो भी उसका मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल देते हैं और इसका नाम दे देते हैं कैपिटल ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर निकाल सकते हो आराम से। आई कैप वाले आई कैप के साथ जुड़ जाएंगे तो टू आई कैप, जे कैप टू जे कैप मिलके थ्री के कैप, थ्री जे कैप प्लस वन के कैप और थ्री के कैप मिलके फोर के कैप। और इसी तरह बी वेक्टर मान लेते हैं उनके अंतर को, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा। ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटाइए तो आई कैप में से आई कैप गया जीरो आई कैप, जे कैप से जे टू जे कैप क्या गया तो माइनस का वन जे कैप, के कैप से थ्री के कैप गया तो माइनस का टू के कैप। तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब तब ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत सदिश, सदिश लंबवत हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखिए मात्रक सदिश, आप सबसे पहले तो ये बताओ दोनों के लंबवत कैसे निकालोगे। जब मात्रक निकालना होगा तो उसी के मॉड से भाग कर देंगे तो मात्रक सदिश भी आ जाएगी। तो लंबवत सदिश कैसे होती हैं, हमको पता होना चाहिए कि दो सदिशें जब, जैसे मान के चलिए एक सदिश ये है ए वेक्टर, एक सदिश है बी वेक्टर। अगर ये इन दोनों के लंबवत हमको सदिश चाहिए तो वो होगी ऐसे करके इन दोनों के लंबवत, और वो कैसे निकलती है इन दोनों का क्रॉस करने से। ध्यान रखेंगे जब दो सदिशों का क्रॉस करते हैं तो तीसरी सदिश बनती है जो दोनों के लंबवत होती है। इसका मतलब हमें इन ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस कर देना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको मात्र सदिश भी चाहिए। तो बटे में इन्हीं के क्रॉस का मॉड कर देंगे भाग। तो चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर के मान रखो 1 1 1, बी वेक्टर के 1 2 3, हाँ ये वाले रखना ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान ये है जो बाद में निकालेंगे। तो 2 3 4, बी वेक्टर कितना है 0 -1 -2, 0 -1 -2। तो करिए क्रॉस करिए जल्दी से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, कितना आएगा देखो आई कैप,
ये छूट गया, ये छूट गया, दो त्या ही 6, 4 एक कम 4, तो माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस जे कैप, ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस 4 माइनस 0 प्लस के कैप, ये गया -2 और माइनस का 0, तो कुल मिलाकर के अपने पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप। ये अपने पास क्रॉस आ गया। लेकिन हमको ये जो आई सदिश है, यही सदिश है जो ए वेक्टर के भी लंबवत है और बी वेक्टर के भी लंबवत है, लेकिन कहा गया था इसका मात्रक सदिश ज्ञात करो, तो इसलिए इनके मॉडुलस को भी ज्ञात करो। तो इनका मॉड कितना आएगा, मॉड आएगा, देखिए कितना आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। हल करो कितना होगा, 16, 16 4 20 4 24, तो √24 को क्या लिख सकते हो, 4 3 12 4 छंग 24, तो इसको 2√6 लिखा जा सकता है। तो इसलिए अभीष्ट सदिश यानी जो हमारा मेन आंसर था वो कितना निकल के आया, वो उसी को आंसर में लिख देना है। अभीष्ट सदिश इनका जो क्रॉस आया था उसमें इनके मॉड से भाग कर दो, तो माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप पूरे के बटे 2√6, भाग करके देख लो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√6i कैप प्लस का 2 बटे √6 j कैप माइनस का 1/√6 k कैप। यही अपना आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। खा नंबर हो गया, अब देखिए ग नंबर। देखते हैं चौथे नंबर का ग, चौथे का ग लिखा है, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण, हमको एक रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 3D लाइन क्या दे रखा है, x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2। यह एक रेखा का कार्तीय समीकरण है। कहा जा रहा है इसको सदिश समीकरण के रूप में कन्वर्ट कीजिए, सदिश समीकरण के रूप में बदलिए। तो ऐसे सवालों को बड़े आसानी से बदला जा सकता है। क्या करेंगे हम लोग, इन सबके बराबर कुछ ना कुछ मान लो, माना के, ठीक है, या तो सूत्र अगर याद है कि x - a1/b1 बराबर y - a2/b2 बराबर z - a3/b3, वहां से तुलना करके तब भी कर सकते हो, या फिर इसी तरह करो जैसे किया जा रहा है। कैसे करेंगे देखो, अब सभी के सभी k के बराबर हैं, तो k के बराबर है मतलब एक बार इसको k के बराबर करके x का मान निकालो, यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ से z का मान निकालो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर x - 5/3 बराबर अगर k करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3k + 5। यहाँ से y, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर दें क्या, y ये -5 था क्या, तो उधर गया +5, सही तो है, ठीक। y + 4/7 बराबर कितना है k, तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा 7k - 4 और z - 6/2 बराबर k है, तो z बराबर आ गया 2k + 6। ये सब x y z के मान आ गए, ठीक। अब x y z के मान आ गए। अब रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, रेखा का सदिश
समीकरण। क्या पढ़े हो बताओ? ये हम लोग पढ़े थे आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर। अब देखो सिंपल सा सदिश समीकरण यही है कि आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है आर वेक्टर। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी निकाले हो उनको यहीं पे रख दो आके। तो आर एक्स का मान कितना था, ये है 3k प्लस 5 पूरे के बाहर आई कैप प्लस वाई का मान 7k, वाई का मान 7k माइनस 4 पूरे के बाहर जे कैप प्लस जेड का मान कितना निकाले हो 2k प्लस 6 पूरे के बाहर के कैप। अब इसी को चाहो तो यही आंसर दे सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन अरेंज करना है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर के फॉर्म में। तो अरेंज कर लो इसको, तो ये आर वेक्टर ही चल रहा है। तो आई कैप का अंदर गुणा कराओ, जिनमें के नहीं है पहले उनको करा करा के इकट्ठा लिख लो। तो 5 का आई से होगा 5 आई कैप, यहाँ पे माइनस का 4 जे कैप, इसको साथ में लिख लो, और उधर से प्लस का 6 के कैप, उसको लिख लिया। ठीक है, अब इनको भी ले लो, प्लस 3k आई कैप प्लस 7k जे कैप के जे कैप प्लस 2k के कैप, 2k के कैप। ये कैप है जो के कैप होता है, और ये के तो कांस्टेंट है सिर्फ। यहाँ पे के मान सकते थे, कुछ भी अचर मान सकते थे हम लोग, लैम्डा मान सकते थे, ठीक है ना। तो आर वेक्टर बराबर, अब इसको तो वैसे ही रहने दो, 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब यहाँ से कांस्टेंट को कॉमन ले लो, तो के अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यही है हमारा रेखा का सदिश समीकरण, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के रूप में। तो इस तरह से सदिश समीकरण में कन्वर्ट करना आसान होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चौथे का घ नंबर। चौथे का घ नंबर देखो, प्रश्न है एक थैले में चार सफेद गेंद 2 काली गेंद है, दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद है। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इसको लिख देते, भाषा सहित लिखना है इसमें। पहले थैले में ऐसे लिखोगे पूरा, क्या है, सफेद गेंद और काली गेंद, सफेद गेंदों की संख्या फिर काली गेंदों की संख्या। पहले थैले में कितनी गेंद है सफेद 4, और दूसरी में 2 है काली, मतलब पहले में ही काली 2 है। इसी प्रकार दूसरे थैले की बता दो, दूसरे थैले में ये हम बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है उसी तरह किया जा रहा है, ताकि एक भी अंक कटने ना पाए किसी के। दूसरे थैले में सफेद गेंदों की संख्या, सफेद गेंदों की संख्या और काली गेंदों की संख्या। कितनी है पहले थैले, उसमें दूसरे में 3 सफेद और 5 काली, तो 3 सफेद 5 काली, ठीक। अब कहा गया है
कि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंद काली होने की क्या प्रायिकता है। मतलब यहां पर ये कंफर्म कर दिया गया कि पहले थैले से भी एक गेंद निकाली गई, दूसरे से भी एक गेंद निकाली गई। अब पहले थैले वाली भी काली ही निकल आई हो और दूसरे थैले वाली भी काली ही निकल आई हो, इसकी क्या प्रायिकता है। यही तो है ना कि दोनों गेंदें काली हो, इसकी क्या प्रायिकता है। काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा है, तो हम दोनों में से काली गेंद निकालने की अलग अलग पहले प्रायिकताएं निकालते हैं। तो देखिए, पहले थैले से काली गेंद कितनी काली निकालना है, एक गेंद ना, तो पहले थैले से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियां। तो काली गेंदें हैं कितनी, उसमें 2 है काली गेंदें, बटे कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, सफेद 4 थी, 2 काली तो 6 गेंदें। तो यहां से पहले थैले से काली गेंद निकले, इसकी प्रायिकता 1/3। अब दूसरे थैले से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, दूसरे थैले में कितनी काली गेंदें हैं, जो जिसकी प्रायिकता निकालोगे वो ऊपर रहेगा। किसकी निकालो, काली की, तो काली कितनी है 5, कुल गेंदें कितनी है 5 3 8 दूसरे थैले में, तो यही आएगा 5/8। अब कहा गया कि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों काली गेंदें हो, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक थैले से एक गेंद निकालने पर प्रत्येक थैले से एक गेंद निकालने पर दोनों के काले रंग की होने की प्रायिकता, काले रंग के होने की प्रायिकता बराबर, या उधर ही कर दो। देखो, कह रहा कि सिंपल सी बात है, पहले से भी एक काली निकले और दूसरे से भी निकले। मतलब यहां पर अथवा की बात नहीं है कि पहला से काली निकला या फिर दूसरे से निकले, पहले से भी काली निकले और दूसरे से भी निकले, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ हों, है ना। दोनों घटनाओं के लिए बाउंडेड कर दिया कि पहले से भी काली निकालो, दूसरे से भी काली। तो जब दोनों काम एक साथ करना पड़े या दोनों काम करने के लिए बाध्य हो जाए, तो उस कंडीशन पर गुणा होता है। ये भी करो और ये भी करो, इससे भी एक काली निकालो और इससे भी एक काली निकालो, तो और की कंडीशन पे क्या होगा, गुणा, है ना। तो पहले से काली गेंद की प्रायिकता कितनी है, 1/3 गुणे दूसरे से कितनी है 5/8, तो यही आंसर हो जाएगा। बस गुणा कर लो, 5 × 1 = 5 बटे 8 × 3 = 24। देखो आंसर आ रहा है इसका। बस यही आंसर है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वें का का, खा, गा और घा। इसमें 5वें में 5 प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ 4 नंबर के घा नंबर तक इसमें हो जाएंगे, बाकी 5वें नंबर को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।